हेलो दोस्तों, SKMT क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज लेके आया हूँ आपको 9th क्लास का बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको चर राशि और अचर राशि के बारे में जानना पड़ेगा। वैसे पिछले क्लास में आपने चर राशि अचर राशि के बारे में पढ़े हैं। चर और अचर क्या होता है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। चर और अचर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं 3x² या 3x हो गया या 5y हो गया, तो इसमें अगर चर और अचर की बात होती है तो चर का मतलब होता है जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है, और अचर का मतलब होता है जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 क्या है? 3 अचर राशि है क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन x क्या है? चर राशि है। तो चर बहुपद कब होता है? बहुपद जो होता है एक से अधिक पद जिसमें चर और अचर दोनों होता है। एक से अधिक पद जिसमें चर और अचर क्या होता है? दोनों होता है, वह बहुपद कहलाता है। बहुपद का जो रंग रूप होता है दोस्तों, वह होता है a0, a1x, a2x², a3x3, a4x4। ये ढंगे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, जहाँ a1, a2 ये सब क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। तो बहुपद का जो रूप होता है, ये रूप हम जो है आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं और इसको बढ़ते चला जाता है ये, और ये आपको n तक जाता है, a ≠ 0। क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मान भी 0 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो कोई भी पद जब इस रूप में होता है, यानी इस रूप में होता है, a क्या होता है? a1, a2, a3, a4 ये सब क्या होता है? ये सब अचर राशि होता है। ये सब क्या होता है? अचर राशि होता है। अचर राशि का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो सकता है। यानी जब किसी पद किसी चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो a10, a1x, a2x², a3x3, a4x4 डॉट अनंत तक जाती है, और जहाँ a1, a2 या a3 ये सब जो है 0 के बराबर नहीं होता है। a1, a2, a3, a4 ये सब क्या है? अचर राशि होती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अब हम चलते हैं बहुपद का उदाहरण जो होता है, और उसका उदाहरण आप इजी वे में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² 5x + 6 ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। पद के आधार पर बहुपदों को कई भागों में बांटा गया है। तो आज हम आपको पद के आधार पर बहुपदों को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि पद के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। इसको अगर आप अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। परीक्षा में सिर्फ आप डिग्री ले लेते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं होता है तो इसका मतलब वो हो गया बिना डोरी का पैजामा। क्या पहनिएगा तो, लेकिन वो कब गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो कभी भी कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें अच्छे ढंग से उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम पढ़ते हैं। आज के बच्चे हमारे जो है इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैं
कहता हूँ कि इस दुनिया की भौतिकतावादी पे मत जाइए, वास्तविक ज्ञान अपने पास रखिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब हम आते हैं कि पद के आधार पर बहुपदों को, पोलिनोमियल्स को कितने भागों में बांटा गया है पद के आधार पर। देखिए, बहुपदों का पदों की संख्या के आधार पर है ना, संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण ज़्यादा इसके बारे में नहीं, मैंने ये तो कितना भी हो सकता है। सबसे पहले आता है एक पदी व्यंजक, यानी एक पदी बहुपद कहा जाए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल, है ना, कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होता है उसे हम एक पदी व्यंजक, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3x हो गया, 5x² हो गया, 3y हो गया, 2z हो गया, ये सब क्या है? इसमें सिर्फ एक पद होगा। पद कैसे गिनेंगे? तो प्लस माइनस, अगर एक प्लस हो या एक माइनस हो तो समझ लीजिएगा दो पद होगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 3x + 2y, 3x² + 2 लिख दिए, तो इसमें दो पद हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो एक पदी मोनोमियल का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम द्विपदी बहुपद में। द्विपदी बहुपद, मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। द्विपदी बहुपद, इसे हमको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाइनोमियल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल, यानी वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ लीजिए कि वैसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5, 3x² + 5x, 4x + 3, ये सब क्या है? कितने पद है? सभी में देख रहे हैं, सभी में द्विपद है, इसलिए द्विपदी बहुपद हो गया। थर्ड में आता है त्रिपदी बहुपद। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिनोमियल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिनोमियल का मतलब क्या होता है? वैसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, वैसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं, उसे हम ट्रिनोमियल कहते हैं। इसको उदाहरण को आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² - 7x + 3 लिख दीजिए, 5x² - 10x + 5 लिख दीजिए, है ना। कितने पद हैं? 1 2 3, यानी त्रिपदी बहुपद इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसी तरह आपको ये आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है चतुर्पदी बहुपद। वैसे बहुपद जिसमें चार पद होते हैं उसे हम चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। तो पोलिनोमियल के बारे में हमको लग रहा है कि आप अच्छे ढंग से धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं घातांक के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घातांक यानी पावर। घातांक के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण के बारे में हम समझेंगे कि घातांक के आधार पर बहुपदों को कितने भागों में बांटा गया है। घातांक के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, थोड़ा समझिए इसको। घातांक के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक
बहुपद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसको आप अच्छे से समझ लें। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है कि वह ऐसे बहुपद जिसका घात एक हो, ऐसे बहुपद जिसका घात एक हो। घात का मतलब क्या हुआ? पावर। घात का मतलब क्या हुआ? पावर। ऐसे बहुपद जिसका घात एक हो, ये देखिए पावर कुछ नहीं है, एक है, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। उसके बाद आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्यों ऐसे इसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 5x² हो गया, 3x² + 4x हो गया, 5x² + 3x + 2 हो गया। तो इसमें ये है पावर, ये क्या है? घातांक है। देख रहे हैं सब में 2 है, 2 घातांक है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। कि वैसे बहुपद जिसके घातांक 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। नंबर 3 में आता है त्रिघाती बहुपद। क्या आता है? त्रिघाती बहुपद, ट्रिनोमियल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल पोलिनोमियल, सॉरी ट्रिनोमियल तो नहीं, त्रिघाती, त्रिघाती क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो 3x3 हो गया, 5x3 हो गया, 5x3 + 4x² + 2 हो गया। घात हमेशा गिनाता है जिसका पावर, कहेगा आपको किसी पद का घातांक लिखिए, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिए, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है वही उस बहुपद का घातांक होता है। अगर इस पद में अगर आपको कहे इसका घातांक लिखिए तो इसका सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 है, तो इसका घातांक आपको 3 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार चतुर्घाती बहुपद भी आता है। वैसे बहुपद जिसका घातांक 4 हो उसे हम चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। इस प्रकार बहुपद के बारे में जानते हैं। शून्य बहुपद जिसका घातांक 0 हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। अचर राशि तो आप जानबे करते हैं, जिसमें x y z नहीं होता उसे हम अचर राशि कहते हैं। चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग ने बहुपद के बारे में जाना कि जब और चर और अचर राशियों का एक समूह, चर और अचर राशियों का एक समूह जो सीरियल से व्यवस्थित ढंग से या तो बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में होता है, सजा होता है, वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। पद के आधार पर बहुपदों को हम ऐसे बांट सकते हैं। एक पदी बहुपद जिसे अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं, कि वह ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो, पदों की संख्या कितनी हो? 2, उसे बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं।
वैसे बहुपद जिसे पदों की संख्या 3 हो उसे ट्रिनोमियल कहते हैं। घातांक के आधार पर बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल जिस पर कोई पावर नहीं हो यानी 1 हो। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका पावर 2 हो। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका पावर 3 हो। इस प्रकार हम लोगों ने बहुपद को हम अच्छे ढंग से हमको लगता है समझ गए होंगे। तो अब हम लोग घात के बारे में मैंने आपको बताया कि घात क्या होता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि घात क्या होता है। तो देखिए घात पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जान लीजिए बहुत इजी वे में घात को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए सबसे पहले घात और गुणांक के बारे में समझिए। गुणांक और घातांक, गुणांक और घातांक को समझना बहुत जरूरी है। देखो बाबू गुणांक का क्या मतलब होता है ये समझिए कि वैसे अंक जिससे गुणा किया गया। जैसे मान लेते हैं 5x3 में तुमको कहेगा x3 का गुणांक क्या होगा। x3 का गुणांक क्या होगा, x3 को गायब कर दो क्या बचा भाई 5 बचा ना। गुणांक हमेशा अंक होता है। गुणांक हमेशा क्या होता है, अंक होता है। तो इसका x3 का गुणांक हो जाएगा 5। अब इसका कहेगा कि भाई घातांक इसका बताइए। तो ये जो है घातांक है, ये क्या है घातांक। यानी इसका अगर कहेगा 5x3 का घातांक बताइए तो क्या बताइएगा 5x3 का घातांक हो जाएगा 3। घातांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि घातांक अगर निकालने के लिए कहे तो ऐसी संख्या वैसा अंक बहुपद में देखिएगा जिस पर सबसे ज़्यादा पावर हो वही उसका घातांक होता है। गुणांक जो होता है जस्ट उसके पीछे वाला जो अंक होता है, किसी भी संख्या के जस्ट पहले का जो अंक होता है वही उसका घातांक होता है। तो इस ढंग से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। बहुपद हमेशा मानक रूप में लिखने के लिए कहेगा तो बहुपद हमेशा या तो घटते क्रम में रहेगा या बढ़ते क्रम में रहेगा। घात के अनुसार हमेशा बहुपद या तो घटते क्रम में रहेगा या बहुत बढ़ते क्रम में रहेगा। अब कुछ सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया से सवाल को आप देखिए क्या बताने जा रहा हूँ। बहुपद में एक चीज़ जान लीजिएगा, बहुपद का जो पावर होता है हमेशा प्राकृत संख्या में होता है, वो पूर्णांक में नहीं होगा। -2 -3 -4 अगर रहेगा तो पावर नहीं होता है, वह बहुपद नहीं होता है। बहुपद का जो घातांक होता है वह हमेशा कौन चीज़ में होता है, पूर्ण या प्राकृत संख्या में होता है। यानी 0 पावर नहीं होगा उसका, यानी 1 2 3 4 5 6 उसका पावर होता है। हम √x को बहुपद नहीं कह सकते क्योंकि इसका पावर हो जाएगा x 1/2। ठीक है, x माइनस को हम बहुपद नहीं कह सकते क्योंकि ये हो जाएगा 1/x। बात को समझिए। तो बहुपद जो होता है हमेशा उसका जो घातांक होता है वह प्राकृत संख्या के रूप में होता है। इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए। उसके बाद गुणांक के बारे में मैंने आपको समझाया कि कहेगा कभी कभी कि x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक ज्ञात कीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। दोबारा एक क्लास मैं नहीं दूंगा आपको। तो मान लेते हैं सवाल आपको दे रहा है 2x² -3x + 5। इसमें क्या कर रहा है, x² का गुणांक, x² कहाँ यहाँ है तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, x² का पूछा हम तो x² का ही जवाब देंगे। तो x² का जो गुणांक होगा वह होगा 2। x² का गुणांक क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार अगर हमसे पूछे 7 एक संख्या दे रहा है 7 - 5/2x² + 4x। अब इसमें x² का गुणांक करने के लिए क्या है, इसमें x² का गुणांक क्या होगा भाई, x के बारे में पहले ही बता दिया। जिसका गुणांक पूछे उसके जस्ट पीछे जो अंक हो, इसके पीछे क्या -5/2 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा -5/2 हो जाए। यानी चिन्ह भी उसमें
गिनाता है। चिन्ह को भी आप आसानी से देख सकते हैं, चिन्ह को भी आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए, टाइम मिलता नहीं है, किसी प्रकार टाइम निकाल के मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। प्रयास करता हूँ जहाँ तक हमारे समाज के बच्चे कुछ पढ़ लें, शिक्षित हों, तो हमें खुशी मिलेगी। और मैं पूरे मनोयोग से कुछ ना कुछ जो हमारे पास क्षमता, ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ या मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। एक प्रयास है आपको समझाने का। सोशल मीडिया जो समय की मांग है, सोशल मीडिया जो आने वाला समय में कोरोना काल में बच्चे, हम चूँकि इसमें कोरोना काल में मैं आपको नहीं बता पाया चूँकि साधन की हमारे पास कमी थी, प्लस उस ढंग का मैंने सोचा भी नहीं। लेकिन कोरोना काल हमें बहुत चीज़ सिखा दिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि हम कहीं भी रहें, तो अगर हम अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहें, बच्चे को कुछ पढ़ाना चाहें, तो हम इजी वे में आसानी से हम कहीं पर भी बैठ के हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे पढ़ा सकते हैं, अच्छे से अच्छे उसे शिक्षित कर सकते हैं। एक मेरा प्रयास है, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी एक मेरा प्रयास है कि हमारे जो बच्चे मोबाइल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे अन्य जगह पर समय व्यतीत करते हैं, तो इसकी सहायता से वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपने मनपसंद टीचर से भी पढ़ सकते हैं। अब कहा गया है, मैं एक टर्म पे आपको कह रहा हूँ, एक आध जगह कहीं कहीं आप धोखा खाइएगा, कहेगा घात लिखने के लिए। तो मैं पहले ही बता दिया कि कोई भी पद लिखा रहे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पद लिखा है y3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या है इसका घात लिखे। तो इसका घात जो पावर ज़्यादा हो, पावर इसका सबसे ज़्यादा क्या है 3 है, इसका घात 3 होगा। लेकिन आप धोखा कहाँ खाते हैं, जहाँ आपको ऐसा ढंग का पद दे दिया जाता है, ये ढंग का पद आपको दे दिया गया, प्लस 2 दे दिया गया, प्लस a स्क्वायर और b स्क्वायर दे दिया गया। थोड़ा गौर से देखिए, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाए a³ b³ 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ जाएगा a4 b4। अब कहेगा इसका घातांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो लगातार गुना के रूप में कोई गुना के रूप में कोई अचर राशि है, अचर राशि तो नहीं होगी, गुना के रूप में अगर कोई चर राशि है, तो उसके पावरों को हम जोड़ देंगे। पावरों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ क्या है 3 और 3 6 है, 2 और 2 4 है, 4 और 4 8 है, तो सबसे ज़्यादा ये होगी 8। इसका घातांक हो जाएगा आपको 8। इसी में आप धोखा खा सकते थे, लेकिन इस ढंग के सवाल में आप धोखा नहीं खाइएगा। इसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। चलिए, अब रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, चूँकि थ्योरी तो आपको मैंने बता दिया है, तो थ्योरी से आप इसको ही आसानी से बना सकते हैं। पहला चैप्टर जो आपका चल रहा है, मुझको लगता है कि आप देखिएगा तो इसको आसानी से आप बना लीजिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1/2 x स्क्वायर प्लस 5 ये बहुपद होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद कौन नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। 5/x स्क्वायर ये बहुपद नहीं होगा, यानी x पर जो पावर बटा जो होगा वो बहुपद नहीं होगा। उसके पहले अचर राशि बहुपद हो सकती है। सुन लीजिए, घातांक यानी पावर जो होता है वह हमेशा प्राकृत संख्या के रूप में ही रह सकता है। मौसम चेंज किया है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला सवाल। कुछ सवाल को आप आसानी से देखिए। अब कहता है निम्नलिखित बहुपदों को उनके मानक रूप में लिखें। मानक रूप क्या होता है समझिए पहले। मानक रूप में घातांक सबसे मायने रखता है, पहले समझ लीजिए। घातांक पद को या तो घातांक के बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घातांक के घटते क्रम में सजाएंगे, या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या उसको घटते क्रम में से। जैसे एक उदाहरण देता है आपको यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस माइनस 6x स्क्वायर।
माइनस 6x³ माइनस 6x³ दे रहा है। देखिए इसको मानक रूप में लिखना, इसका मानक क्या हो जाएगा, मैं पहले ही बता दिया हूँ, या तो पावर को बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में। अगर हम घटते क्रम में सजाते हैं तो 6x³ पहले आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 5x² प्लस 7 है, ये हुआ इसका मानक रूप। समझ रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से आप समझ रहे हैं इसको, यानी घातांक को हम घटते क्रम में सजा दिए। पहले मैंने चर अचर के संयुक्त रूप जो है उसको लिखा, उसके बाद लास्ट में हम अचर राशि को लिखे। तो इस ढंग से आप इस सवाल को बना सकते हैं। फिर आपको एक सवाल और दे रहा है, उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। y² माइनस 2y4 प्लस 3y माइनस y3 प्लस 4। इसको अगर मानक रूप में लिखने के लिए कहें तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 होगा तो 2y माइनस 2y4, तो 3 होगा, तब स्क्वायर होगा, तब 3y होगा, तब 4 होगा। देखिए पावर कमा 4 3 2 1, और लास्ट में क्या हो गया, अचर राशि हो गया। इस प्रकार इसको हम इजी वे में आसानी से हम इसको सजा सकते हैं। अब आता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद को पहचानने। तो मैंने आपको थ्योरी पहले ही बता दिया है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें एक पद हो और पद हमेशा प्लस माइनस से विस्तारित होता है, आपको सबसे बढ़िया टेक्निक बताते हैं। और उसमें पद का विचार हमेशा माइनस और प्लस से होगा, गुना और भाग से नहीं होगा। जैसे आप 5 गुने 5x गुने 3x रहे तो इसको हम दो पद नहीं कह सकते हैं, है ना, एक ही पद है, 5 15। लेकिन अगर 5x² रहा प्लस 3x रहा तो ये आपको दो पद हो जाएगा, एगो पद ये हुआ, एगो पद ये हुआ। था हमेशा अगर एक प्लस या माइनस है तो समझिए द्विपदी है, दूगो प्लस और माइनस है तो समझिए त्रिपदी है। माने एक ज़्यादा, एक प्लस रहे तो 2, 2 रहे तो 3, 3 रहे तो 4। टेक्निक समझ लिए, प्लस या माइनस दोनों मिला के 2 रहे तो 3 होगा, एक आप बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है। तो इस प्रकार पदों को आप पहचान सकते हैं। कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से देखिए। मान लेते हैं कुछ इस ढंग का सवाल आपको दे सकता है कि यदि px बराबर 5 माइनस 3x प्लस 2x², तो आपको मान निकालने के लिए देगा कि p0 का मान निकाल दीजिए, फिर दे देगा p2 का मान निकालिए, फिर दे देगा p माइनस 3 का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे समझिए इसको। सबसे पहले तो आपको px दिया है, आपको क्या दिया है, 5 माइनस 3x प्लस 2x²। तो px एक p0 का मान निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या देंगे, 0 देंगे। 5 माइनस 3 गुने 0 0, 2 गुने 0 0, यानी हो गया आपका आंसर हो गया 5। इसी तरह आपको p2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ 5 है, x है, वहाँ वहाँ क्या देंगे, 2 दे देंगे। 5 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, 8 5 13, 13 में से 10 जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसी तरह p माइनस 3 का मान अगर निकालने के लिए कहे तो फिर लीजिए 5 माइनस 3 गुने माइनस 3 जोड़ 2 गुने माइनस 3 का स्क्वायर। 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 9 दूना 18, क्या हो जाएगा, 18 9 27 5 32। इस प्रकार हम इजी वे में मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। पद आपको दे दिया है, आप कहेगा बारी बारी इसका मान निकालिए। आप आसानी से p0 का था, जहाँ जहाँ x है, x की जब मैंने 0 लिखा था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लिखे। फिर x की जब मैंने 2 लिखा था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिख दिए। फिर x की जगह माइनस 3 लिखा था, जहाँ जहाँ माइनस x है वहाँ वहाँ क्या लिख दिए, माइनस 3 रख दिए। इस प्रकार हम इजी वे में आसानी से पदों का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से चैप्टर को हम बना सकते हैं।
तो ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तो इस प्रकार मैंने आज आपको पॉलिनोमियल बताने का प्रयास किया, और आपके लिए होमवर्क रहा पॉलिनोमियल का पहला चैप्टर आप बना के रखेंगे। किसी ढंग का प्रॉब्लम अगर आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।